प्रोफेशनल होता है। सोशल वर्कर के केस में हमें ये मेंशन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता क्या मेडिकल चीजें की, क्या आईसीयू में क्या वेंटिलेशन दिया, उसको कौन सी मेडिकेशन दी, किसी का नाम नहीं लिखना। सोशल वर्कर इज अ नॉन मेडिकल प्रोफेशनल। इस लेटर में खास बात ये थी कि वो सोशल वर्कर हमारे ही मेंटल हेल्थ वार्ड का है, हमारे ही हॉस्पिटल का है। तो हमें सिर्फ वही बातें लिखनी है। अगर हमारा इंडिया होता तो हम आराम से ये बातें उसको वर्बली बोल देते, पर फॉरेन कंट्रीज में आपको ये लिख के बताना होता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो आई एम Yes, मूविंग sir. फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग। सो इसके अलावा हमें क्या देखना है, लेट्स सी इस लेटर में और क्या है। सो डिस्चार्ज प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लेटर विच आई ऑलवेज से। तो सोशल वर्कर को रेफरल ये तो बड़ा लिमिटेड कर रखा है डिस्चार्ज प्लान भी। एकोमोडेशन अरेंजमेंट्स आफ्टर डिस्चार्ज सुटेबल फॉर अ बेबी। तो शायद इससे पहले बेबी नहीं होगा, या बेबी होने वाला होगा, या बेबी हो चुका होगा। लेकिन इस पॉइंट से मुझे ये समझ आता है कि बेबी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी वो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के बाद डिलीवर कर चुकी है, ये बात लिखनी जरूरी है। उसकी एकोमोडेशन अरेंजमेंट करवानी है अब बेबी के हिसाब से। पहले तो अकेली कहीं पे भी रह रही होगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ वार्ड का मतलब कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम भी होगी, तो पहले तो कहीं पे भी रह रही होगी, लेकिन अब उसे सही जगह पे रखना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट विद प्रेगनेंसी, यानी कि वो अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर रही है, तो उसको बताना है कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी के साथ भी और इवन आफ्टर द लेबर। सो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको ये बात भी बतानी है। सो ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया। मतलब आज वाला लेटर मुझे समझ में आ रहा है और मेरे लिए ऐसा पेपर आता है तो आई शुड बी वेरी हैप्पी। असिस्ट हर मैनेजिंग हर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड अप्लाइंग फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। अब मेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो इसके साथ भी हमें मैनेज करना है। मैंने बताया ना सोशल वर्कर हर वो काम करता है जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं होता। तो अभी तक मेरी थिंकिंग के हिसाब से परफेक्ट चल रहा है। एकोमोडेशन, फैमिली सपोर्ट की इंपॉर्टेंस, और इसके अलावा मैनेजिंग हर फाइनेंशियल सिचुएशन। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज रेफरल टू द कम्युनिटी सोशल सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज को रेफरल करना है फॉर सिंगल मदर एंड कम्युनिटी सर्विसेज। तो मतलब सोशल सर्विसेज को, अच्छा कम्युनिटी की जो सोशल सर्विसेज हैं उनके पास भी भेजना है ताकि उसका मन लगे। यानी अब उसको ऐसी जगह पे भेजना है, पहले भी वो कहीं पे अपने फ्रेंड्स को मिलने जाती होगी, पर अब उसको कम्युनिटी सेंटर्स में भेजना है जहाँ पे वो सिंगल मदर्स के साथ रहे। अब ये भी इसमें एक पॉइंट और अच्छे से समझ आ जाता है कि यानी इसका पार्टनर भी इसके साथ नहीं है, तभी सिंगल मदर्स की बात हुई है, तो पार्टनर का पॉइंट आएगा, तो मुझे वो पॉइंट भी इंक्लूड करना है। जीपी रेगुलर अपॉइंटमेंट्स ऑर्गेनाइज टू चेक प्रेगनेंसी एंड हेल्थ स्टेटस। जीपी की रेगुलर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए टू प्रेगनेंसी। यानी अब सोशल वर्कर के हिसाब से मेरा अब यहीं पे मेरे को पता है मेरे ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स तो लास्ट पैराग्राफ में ही कवर हो जाएंगे। तो मेरे पास बचते क्या है, सिर्फ 150 वर्ड, जिसमें से फर्स्ट में तो पर्पस ही आएगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस लेडी हु हैज जस्ट गॉट प्रेग्नेंट और मे बी हु हैज डिलीवर्ड अ बेबी, नाउ शी वांट्स एन एकोमोडेशन एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड अदर्स, सो शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू, है ना। और ये कह सकते हैं, और फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ में इस पर्टिकुलर लेटर में ये पंच भी दे सकते हैं, दैट शी बिलोंग्स टू अवर हॉस्पिटल, दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग पेशेंट ऑफ अवर हॉस्पिटल who was admitted on this, now she needs she needs external services apart from the medical, so she is being referred to you for the same। मतलब हम यही लिखेंगे कि तुम्हारे पास भेज रहे हैं अपने ही वार्ड में। अब हम देखते हैं बाकी डाटा क्या क्या है हमारे पास। बाकी डाटा कहता है गेमा ब्राउन इज लाइक 91 में बोर्न हुई थी। हम ये लेटर लिख रहे हैं 2018 में, 2018 और 19, यानी कि ये टोटल हो गया हमारे पास 18 ईयर्स ही हो गए और 9 ईयर्स ही हो गए, यानी कि वो 27 ईयर्स के आसपास होनी चाहिए। Robina Gema Brown is under your, she was admitted with severe depression and anxiety due to recent life circumstances. So this is the most important point जो first line बनेगी। I'm writing this letter regarding Mrs. Gema Brown, one of patients admitted in our ward only। only लिखने से हो जाता है हमारे वार्ड की ही पेशेंट है। she was admitted with severe depression and anxiety due to her recent life circumstances। तो ये वाली बातें बाद में लिख देंगे, अगर लिखना है तो वहीं फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देंगे। also she is a known case of bipolar disorder and depression, अगर लिखना है तो। 16 वीक्स प्रेग्नेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी रिटर्न। ये चीजें मत लिखो मेडिकेशंस, वैसे भी सोशल वर्कर को पता नहीं होगा। तो अगेन यहाँ पे आप ये वाले वर्ड्स बचाते हो। हम सोचते हैं ना हम कहाँ पे अपने वर्ड्स बचाएंगे, मेडिकेशंस का नाम बिल्कुल मत लिखो, सोशल वर्कर को समझ ही नहीं आएगा, आपको बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगेन हम आगे चलते हैं। लिव्स विद इन शेयर एकोमोडेशन विद फ्रेंड्स, ये लिखना है कि ये सोशल हिस्ट्री में लिखना पड़ेगा, फ्रेंड्स के साथ रहती है, क्यों, क्योंकि हमें बाद में उसको चेंज कराने पर पूरा मत लिखो। लिव्स इन शेयर एकोमोडेशन विद 3 अदर फ्रेंड्स बट नाउ शी नीड्स टू बी शिफ्टेड
टू अ सेपरेट एकोमोडेशन, इस लाइन को मैच कर सकते हैं या सिर्फ डिस्चार्ज प्लान में डाल सकते हैं। अगर आप सोशल हिस्ट्री में सेकंड पैराग्राफ में नहीं डालना चाहते तो सिर्फ डिस्चार्ज प्लान में डाल सकते हैं। पेरेंट्स लिव लोकली बट नो कॉन्टैक्ट विद देम फॉर द लास्ट 6 months। पेरेंट्स लोकली रहते हैं और कॉन्टैक्ट है नहीं 6 months से, तो ये बात लिखनी है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ प्रेगनेंसी सिचुएशन, तो ये भी हमें डिस्चार्ज प्लान में पॉइंट दिया, तो पेरेंट्स को बताना है। रिलेशनशिप में थी 10 months से, रिसेंटली स्टॉप्ड। अब यहाँ पे हम ओवर करते हैं, अवेयर हर पार्टनर इज मैरिड, ओवर मत एक्सप्लेन करो। शी हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन अ रिलेशनशिप फॉर 10 months that has recently stopped and so she is alone, so she should be sent to single mothers community social services। मतलब ओवर एक्सप्लेन मत करो कि उसका पार्टनर मैरिड है, ये है वो, नो, डोंट डू दैट बिकॉज मेडिकल डज नॉट रिक्वायर दिस। सोशली एक्टिव बट नो क्लोज फ्रेंड्स, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारा डाटा पहले ही ज्यादा जा रहा है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। करंट एडमिशन टू द 24th को, और टुडे है 25th, यानी yesterday she was admitted to our ward which severe depression due to unexpected pregnancy। अच्छा, अब यहाँ पे तो हर recent life की बजाय ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी। ये वाली चीजें नहीं लिखनी, फादर ऑफ द चाइल्ड सीज्ड ऑल फाउंडिंग, ये सब बेकार है। रिफ्यूज टू गेट ऑफ द बॉयज, हाँ ये कह सकते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट नहीं कर रही थी। रिपोर्टेड अ वेट लॉस ऑफ 10 kgs ओवर द लास्ट 2 months, ये बताना है शी रिपोर्टेड। लेकिन अब यहाँ पे देखो तो वेट के बारे में कोई बात है, वेट के बारे में इतनी बात नहीं है, तो इस पॉइंट को भी हम मिस कर सकते हैं। वेट का भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है इस पॉइंट को, सो ये पॉइंट भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेट वाला। ये लिख सकते हैं, अनस्टेबल है, एंग्शियस अबाउट प्रेगनेंसी, करंट सिचुएशन एंड द फ्यूचर, ये लिख सकते हैं। आयरन डिफ्यूजन ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल जरूरत नहीं है, फ्यूड के बारे में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये यहीं पे हमारे पॉइंट्स बचेंगे, क्योंकि हमें पता है लेटर लंबा जा रहा है, हमें शुरू से ही पता लग रहा है लेटर लंबा है। सो डोंट पुट दीज पॉइंट्स, फूड्स, फ्लूइड्स, आयरन ट्रांसफ्यूजन, डोंट राइट एनीथिंग अबाउट दिस। अगेन इमेजिन सोशल वर्कर आपके सामने बैठा है जिसको मेडिकल की कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको ये क्यों बता रहे हो, उसको एनीमिया है, उसको मोल न्यूट्रिशन है, डोंट टेल इट। सो ये सारे वर्ड्स बच जाएंगे, वेट लॉस, पूरी कहानी मत बताओ कि उसके हस्बैंड ने क्या किया, ये किया, वो किया, नो, हमें नहीं चाहिए। बस ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में ये कहो कि रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन एंड नाउ शी इज बेटर एंड शी हैज एक्सेप्टेड द प्रेगनेंसी, ऐसा भी कोई पॉइंट है ना। इन्फॉर्म अबाउट हर सिचुएशन, एंशियस अबाउट द नियर फ्यूचर आफ्टर डिस्चार्ज, हाँ शी हैज एक्सेप्टेड हर प्रेगनेंसी एंड कीपिंग द बेबी, बस ये एक पॉइंट बताओ, इसमें से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। मूड इज स्टेबल नाउ, यानी कि जब मुझे फाइनल पॉइंट भी लिखना है तो मुझे सिर्फ ये 2 पॉइंट्स उठाने हैं। रिसीव्स, ये भी नहीं, थेरेपी भी नहीं बताना। शी हैज बीन गिवन थेरेपी फॉर डिप्रेशन, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख दो TMS थेरेपी। ड्यू टू so her mood is stable, therefore her mood is stable, she has accepted her pregnancy and keeping the baby, but still she is anxious about the near future and she is refusing, वो refuse कर रही है, continuous का use करो, simple, she is refusing to contact her family, so she is being referred to you। आपके पास discharge date है 30th की and she would be discharged after 5 days। अगर 25th आज की डेट डाल रहे हो तो लिखो she would be discharged after 5 days and will be requiring your services after discharge। वैसे इसमें तो ये होगा ना, सोशल वर्कर को तो अभी मिलवा देंगे, हॉस्पिटल में ही मिलवा देंगे, हाँ इसमें ये नहीं लिखना पड़ेगा। सो सोशल वर्कर, आज 25th है, सोशल वर्कर इन 5 दिनों में आके कभी भी पेशेंट से मिल लेगा। हमने यहाँ पे तो कहीं पे नहीं लिखा ना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे वार्ड का ही सोशल वर्कर है। तो अभी आज 25th है, 30th को प्लान डिस्चार्ज है, तो शी वुड बी गेटिंग डिस्चार्ज आफ्टर 5 days। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड हर एज सुन एज पॉसिबल एंड टू अरेंज थिंग्स फॉर हर। तभी सोशल वर्कर के पास 5 दिन है, उसकी एकोमोडेशन भी अरेंज करवा देगा, 5 दिन है उसकी फैमिली से भी बात कर लेगा, 5 दिन है फाइनेंशियल सिचुएशन भी सोल्व करवा देगा, कम्युनिटी सर्विसेज से भी अपॉइंटमेंट करवा देगा, तो 5 दिनों में सोशल वर्कर सारा काम कर लेगा। इज इट ओके? पक्का? इज इट ओके फॉर एवरीवन? एनीबॉडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? मैं आपको वैसे ही मतलब पक्का ये पॉइंट क्लियर है ना, लिख लेंगे सभी? अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना है तो मैं बता देता हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिसेस गैमा ब्राउन who is one of the patients of our ward only, of our ward only word को लिखना है। she is one of the patients of our ward only and has been admitted due to her unexpected pregnancy, yeah, she is anxious and having depression, also she is a known case of depression and bipolar disorder, so she was provided the treatment, now she is better,
her mood is stable and she has accepted her pregnancy too, but she is worried that what will happen to her future or what will happen to her after her discharge, so she requires few services and you are requested to provide her the same. बस इतना सा लिख सकते हो, अगर थोड़ा बेटर लिख सकते हो तो और भी अच्छा है, कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो, she would be discharged after 5 days, तो you are requested to see her as soon as possible and to resolve her her problems. या ये कह सकते हो जो फ्यूचर में उसको लग रहा है that she is worried that how will she cope up with her situation after discharge, so you are requested to help her for the same, to assist her for the same. Is it okay? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज. हाँ जी सर, ऊपर डेट कौन सी डालनी है फिर? डेट 25th, क्योंकि 25th इसलिए डालते हैं राजबीर मैम, सपोज इफ आई राइट 30th तो मेरे को 20 एक बार सर 26 भी दी हुई है. 26 में क्या दिया है देखते हैं हम. सर हॉस्पिटलाइजेशन में 25th to 26th, तो 26 आएगी. 26 डाल देते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीप मैम, क्योंकि हमें मतलब हमें वो डेट नहीं डालनी जैसे 27, 28, 29 जिसका डाटा हमारे पास नहीं है वो डेट नहीं डालनी. मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, मान लो आपके एग्जाम में आपको 30th का डाटा दिया हुआ है और पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है 1 को, तो 30th लिखने का फायदा है क्योंकि आप लिख पाओगे टुडे ही हैज बीन गिवन, टुडे ही वाज गिवन. नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट डालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा यस्टरडे ही वाज गिवन, दिस वाज गिवन. तो या तो आप लिखो, फर्स्ट लिख रहे हो तो लिखो यस्टरडे ही वाज गिवन, 31st दिया तो लिखो टुडे ही हैज बीन गिवन, यस्टरडे ही वाज गिवन, टुडे ही हैज बीन गिवन. तो आपको ये बातें बहुत सोच के लिखनी है क्योंकि अगर डेट देता है तो वो स्पेशली इस पॉइंट पे फोकस करेगा. इज इट ओके? यस सर, थैंक यू. श्योर मैम. राजबीर मैम, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? सर जब हम मतलब ऐसे लिखते हैं कि शी रिपोर्टेड दैट या शी स्टेटेड दैट, तो उसके बाद में मतलब प्रेजेंट वाला ही आना होता है या पास्ट में, जैसे शी स्टेटेड दैट शी वांट्स टू डाई और शी वांटेड टू बारे डाई? में हमारी बात हुई है, हमारी बात बार बार हुई है, मैंने आपको बताया ही स्टेटेड दैट. अगर ये स्टेटेड है ना, स्टेटेड इज अ सेकंड फॉर्म, तो यानी ये पास में चल रहा है. ही स्टेटेड दैट ही वाज इल, चाहे वहां पे इज लिखा है आपको वाज करना पड़ेगा. ओके. अगर आप लिखोगे, अगर टुडे में लिख रहे हो ना, ही हैज, ये हैज प्रेजेंट में लेके आएगा, ही हैज स्टेटेड दैट. अब सारा प्रेजेंट में जैसे वहां पे दिया सब कुछ वैसे, ही इज इल एंड इज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम, अब सब कुछ प्रेजेंट में चल सकता है. सिर्फ इस हैज से फर्क पड़ता है. अगर ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है, इट कैन गो ऑल इन प्रेजेंट. इफ यू हैव यूज्ड पास्ट हियर सेकंड फॉर्म, देन मींस इट विल गो इन पास्ट. ये वही नरेशन के रूल्स हैं. मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, बार बार हमारी डिस्कशन ये हुई है. he said to me I am sick, ऐसे होती थी नरेशन जब हम छोटे होते थे ना, ऐसे करवाते थे I am sick. तो इसका बनता था he told me that he was sick. So ये was हो जाता था और I का भी he बन जाता था. He told me that he was sick, ऐसे he stated that he was. तो हम इसीलिए was कर रहे हैं क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है. सो हम यहाँ पे टोल्ड की जगह स्टेटेड कर रहे हैं, नहीं तो फिर रिपोर्टेड कर रहे हैं. अगर हमें सब कुछ प्रेजेंट में लिखना है और टुडे की बात कर रहे हैं तो बस छोटा सा हैज डाल दो, अपने आप प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा एंड एवरीथिंग विल गो इन द प्रेजेंट. इज इट ओके? एनी डाउट, एनी अदर डाउट यू मे हैव? Is it all good for everyone? I hope the point is clear. And letter was simple also. Again, ऐसे letters को कभी भी as a nurse या medical में लिखने की कोशिश मत करो. Simple, जितना simple हो सकता है. That I am writing this letter regarding one of the patients of our hospital only who is having this and this problem and this and that, and simple. Is it all good? Yes sir. Yes sir. चलो, सो आई एम कंसीडरिंग द राइटिंग हैज बीन डन. पर मुझे आपको आज एक चीज दिखानी थी कि हम बड़े टाइम से कहते हैं ना, हमने ये किया, हमने वो किया. तो मुझे आपको ना एक चीज दिखानी थी, मैंने अभी डाउनलोड तो की है, वो आई हो मेरे पास. मतलब ऐसी पॉजिटिविटी के लिए, थोड़ी सी फ्लैम्बॉयंसी भी आप कह सकते हो, लेकिन वैसे अच्छी चीज है देखने के लिए. कहाँ है? इट्स नॉट देयर. Let me resend it. I was just going through some of the pics of old times. तो मुझे बाय चांस ये मिला जो हम हमेशा बोलते हैं. तो
बोलने से कुछ नहीं होता, कभी कभी देख लेना चाहिए ना। तो ये वाला, तो आज मेरे को बाय चांस ये दिखा। ये हमारे ओनर जिन्होंने आपको अमन उस दिन पढ़ाया था, नेहा मैम, सो ये उनका ग्रेड्स है। मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल्स, Wow. so that is where OET has started, and we have been teaching for 7 years now, and she scored this much at that point of time. So that is how this idea came up, just to make you positive. It's not to show off that we are doing this and that, but it's just a thing that can be achieved. There are many other people who have given us A grades in between, lot more. Like अभी भी जो रिजल्ट आया था उनमें से एक मैम के 430 थे. I told you at that day as well, 430 in listening. So I'm grade A or above 400 is always a pleasant thing to be seen, and it is possible even today. So it's just about our hard work, putting in right things at the right place, and things automatically fall off at the right place. So I expect हम सब इसलिए, not to make you